नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 10 बाई 10 फीट के रूम के फर्श पर यदि आप टाइल्स लगाने वाले हो तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि टोटल टाइल्स कितनी लगेगी, कितने रुपए की लगेगी। टाइल्स लगाने के लिए टोटल कितना बैग सीमेंट लग जाएगा, कितने रुपए का लग जाएगा, और टाइल्स लगाने के लिए जो लेबर आएगा वो आपसे कितना रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेगा। यानी कि टोटल आपका लेबर मटेरियल सहित कितना खर्च हो जाएगा, इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट रूम टाइल्स इंस्टॉलिंग रेट, यानी कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम के फर्श पर टाइल्स लगाने पर लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम फ्लोर एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लोर की जो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई है वो 10 फीट बाई 10 फीट है। तो हम 10 फीट बाई 10 फीट का गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल फ्लोर यानी कि फर्श का एरिया कितना होगा। तो गुणा करने के बाद 100 स्क्वायर फीट आएगा, तो हमारे फ्लोर का टोटल एरिया 100 स्क्वायर फीट हो गया। फ्लोर के बाद यदि हम टाइल्स के साइज की बात करें तो आप जो टाइल्स लगाने वाले हो उस टाइल्स का आपको साइज माप लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम फर्श पर ये वाली टाइल्स लगाने वाले हैं, और यदि हम इसके साइज की बात करें तो चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं कि इसका साइज क्या है। टाइल्स के लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 फीट है। इनटू नेक्स्ट यदि हम टाइल्स के ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो टाइल्स की चौड़ाई भी 1 फीट है। तो यहाँ पर हम 1 फीट बाई 1 फीट की टाइल्स लगाने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप जिस साइज का टाइल्स लगाने वाले हो उसको माप कर आप उसका एरिया निकाल लोगे। टाइल्स का साइज निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रिक्वायर्ड टाइल्स यानी कि टोटल 100 स्क्वायर फीट के फर्श पर कितनी टाइल्स लगेगी यह आपको निकाल लेना है। तो घर में टोटल कितनी टाइल्स लगेगी या निकालने के लिए सिंपली जितने एरिया में आप टाइल्स लगाने वाले हो, तो यहाँ पर हम 100 स्क्वायर फीट में टाइल्स लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 100 लिखेंगे। 100 लिखने के बाद जिस साइज का आप टाइल्स लगाने वाले हो उस टाइल्स के एक टाइल्स के एरिया यानी कि क्षेत्रफल से आप भाग दे दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी टाइल्स लगेगी। तो यहां पर हम 1 बाई 1 का टाइल्स लगाने वाले हैं, तो इसका टोटल एरिया यानी कि एक टाइल्स का टोटल एरिया 1 स्क्वायर फीट आया। तो सिंपली हम 1 से भाग दे देंगे। तो 1 से डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 100 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 100 स्क्वायर फीट में 1 बाई 1 की एक टाइल्स लगा रहे हैं तो आपको टोटल 100 यानी कि 100 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से रूम में जितनी टाइल्स लगेगी या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि टोटल कितनी पेटी टाइल्स लगेगी। क्योंकि मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पेटी में टाइल्स आती हैं, और मार्केट में जब आप टाइल्स खरीदने जाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई हमें 100 टाइल्स दे दोगे, बल्कि आपको बोलना है कि भाई हमें 10 पेटी 15 पेटी, जितनी भी पेटी की आपको जरूरत है उतनी पेटी टाइल्स आप खरीदेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको पेटी में टाइल्स कैसे निकालनी है। तो पेटी में टाइल्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जो टाइल्स खरीद रहे हो उसकी एक पेटी में टोटल कितनी टाइल्स हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी फर्श पर यही टाइल्स लगाने वाले हैं, और इस टाइल्स का जो साइज है वो 1 फीट बाई 1 फीट है। अब चलिए हम आपको गिन कर दिखा देते हैं कि इस पेटी में टोटल कितनी टाइल्स हैं। तो आप यहां पर काउंट करके देख लीजिए कि इस पेटी में 9 टाइल्स यानी कि 9 टाइल्स हैं। तो पेटी में टाइल्स की संख्या गिनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपको पेटी में जितनी टाइल्स है उससे आपको भाग दे देना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने आपको पहले ही निकाल कर दिखा दिया था कि हमें 100 टाइल्स की जरूरत है, और जो टाइल्स हम खरीद रहे हैं उसकी एक पेटी में टोटल 9 टाइल्स हैं। तो सिंपली हम इसी में यानी कि 100 में 9 से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितनी टाइल्स की जरूरत है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें 11.1 पेटी की जरूरत है, यानी कि 11 पेटी टाइल्स पूरी लग जाएगी, और इसके साथ साथ 12वीं पेटी में भी 1-2 टाइल्स एक्स्ट्रा लगेंगी। ऐसे में हमें 12 पेटी टाइल्स खरीदनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें 12 पेटी टाइल्स की जरूरत है। बट आप देख सकते हैं कि टाइल्स को लगाते समय कुछ इस तरीके से टाइल्स की कटिंग करके लगाया जाता है। तो ऐसे में कटिंग करने के बाद बहुत सारी टाइल्स ऐसी होती है जिसका उपयोग नहीं हो पाता। तो जितनी पेटी टाइल्स की आपको जरूरत है उससे आप 1-2 पेटी ज्यादा टाइल्स खरीदेंगे। तो यहां पर हमें लगभग 11.1 पेटी टाइल्स की जरूरत थी, बट हम यहां पर लगभग 13 पेटी टाइल्स खरीदेंगे, क्योंकि यदि आप थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद लेंगे तो आपको बाद में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 13 पेटी टाइल्स हम खरीदेंगे, क्योंकि इस 13 यानी कि 13 पेटी टाइल्स में आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी बहुत टाइल्स बचेगी भी।
तो इस तरीके से टाइल्स की संख्या को पेटी में निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टाइल्स का प्राइस निकालना है। तो टाइल्स का प्राइस निकालने के लिए सिंपली जितना पेटी आपको टाइल्स की ज़रूरत है वो लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर 13 पेटी टाइल्स की ज़रूरत थी तो हम 13 पेटी लिख रहे हैं, इनटू मार्केट में आपको एक पेटी टाइल्स कितने रुपए में मिल रही है उसी से आप गुणा कर देंगे तो आपको टाइल्स का प्राइस पता चल जाएगा। तो यदि हम इस पेटी की बात करें तो इस पेटी में टोटल 9 टाइल्स हैं और मार्केट में हमें 250 रुपए की एक पेटी मिली थी। तो चलिए अब हम इससे गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 3250 यानी कि 3250 रुपए की हमारी टाइल्स हो गई। टाइल्स के बाद यदि हम सीमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्लोर यानी कि फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए कुछ इस तरीके से सीमेंट और सैंड का मिक्सचर बनाकर यानी कि सीमेंट सैंड का मोर्टार बनाकर मसाला बनाकर लगाया जाता है। और इसके साथ साथ टाइल्स को लगाने से पहले इसी मोर्टार के ऊपर सीमेंट का एक घोल डाला जाता है। उसके बाद टाइल्स को कुछ इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में टाइल्स लगाने पर आप ये मान के चलिए कि एक बैग पूरा सीमेंट लग जाएगा और इसके साथ साथ 10-15 किलो अलग से सीमेंट लगेगा। सो ओवरऑल यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलते हैं कि 2 बैग हमारा सीमेंट लग गया। और 2 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो 430 रुपये का एक बैग सीमेंट आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 860 यानी कि 860 रुपये का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो यहाँ पर टाइल्स लगाने का जो लेबर रेट था वो 14 रुपये यानी कि 14 रुपये पर स्क्वायर फीट था। और टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट के एरिया में टाइल्स लगा हुआ है। तो लेबर का रेट निकालने के लिए सबसे पहले आप 100 लिखेंगे क्योंकि 100 स्क्वायर फीट के एरिया में लेबर ने टाइल्स को लगाया हुआ है, इनटू 14 रुपये यानी कि 14 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने रेट लिया था तो 14 से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेबर का 1400 यानी कि 1400 रुपये हो गया 10 फीट बाई 10 फीट की रूम में टाइल्स लगाने का। अब चलिए हम टोटल करके देख लेते हैं कि टाइल्स का प्राइस, सीमेंट और इसके साथ साथ लेबर का मिलाकर टोटल 10 बाई 10 फीट के रूम में टाइल्स लगाने का कितना खर्चा हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट के रूम में यदि आप टाइल्स लगाने की सोच रहे हो तो 5510 रुपये का खर्च आपका हो जाएगा। तो यदि आप 10 बाई 10 फीट के रूम में टाइल्स लगाने वाले हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका 5500 से लेकर 6000 रुपये के बीच का खर्च हो जाएगा। और यदि हम पर स्क्वायर की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि यदि आप फर्श पर टाइल्स लगाने वाले हो तो 55 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 60 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच का आपका खर्च पड़ जाएगा। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आप 2023 में टाइल्स लगाने वाले हो तो आपका लमसम कितना रुपए का खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए या फिर मत करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।